जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज की क्लास में मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्त टॉपिक जो कि 10th 12th 11th 9th किसी भी क्लास के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जो हर क्लास में आपको देखने को मिलता है। वो है जियोमेट्रिक सीरीज, या इसके पहले हमने जो देखा था समांतर श्रेणी, और ये हमारी गुणोत्तर श्रेणी। ये दोनों ही टॉपिक हर क्लास में लगभग आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसके पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मैजिक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास में क्या होने वाला है। तो हमारे पास है यहाँ पर जियोमेट्रिक सीरीज। तो देखते हैं हम कि जियोमेट्रिक सीरीज क्या होती है। जैसे इसका हिंदी में नाम है, हम इसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी। अब गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, जैसे कि हमारे पास नाम से स्पष्ट है, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ कि आप केवल नाम पे फोकस कीजिए, नाम से ही आपको सारी चीजें समझ में आ सकती है। ठीक है, तो नाम से समझने की कोशिश करते हैं हम। गुणोत्तर, गुणोत्तर मतलब किसी में कोई ऐसी श्रेणी जिसमें कोई गुण छुपा हो, उसको बोलेंगे हम गुणोत्तर। उत्तरोत्तर गुण या लगातार किसी में कोई गुण है तो उसको हम वह श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी कहलाएंगे। जैसे हमारे पास एक श्रेणी है ए, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब और डेस 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 ए आर एन माइनस वन। तो अगर कोई ये श्रेणी है, ठीक है, अगर आपको अभी पूरा समझ में ना आए तो आपको लास्ट में जब हम क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो आपको टोटल पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप केवल ध्यान दीजिए। ठीक है, तो हमारे पास पहले एक पहला पद ए, दूसरा ए आर, तीसरा ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब और ऐसे डेस 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 एन माइनस वन, ए आर एन माइनस वन, इतने पद है हमारे पास। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि फॉर्मूला कैसे हो सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम यहाँ पर। हमारे लिए पिछली क्लास में सारी चीजें सेम थी, बट यहाँ एक चीज हमारे पास ये आई है कि यहाँ आर आया है। ठीक है, तो ये आर को समझते हैं हम कि आर क्या होता है। तो जो आर है ये हमारे पास है सार्व अनुपात। ठीक है, जब हम समांतर श्रेणी देख रहे थे तो अर्थमेटिकल सीरीज देख रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि जो हमारा डी था, आर की जगह क्या था, वहां पे डी था। और डी क्या था हमारा, डी था हमारा सार्वंतर। ठीक है, डी हमारा सार्वंतर था, बट यहाँ पर क्या है, हमारे पास आर है, और आर क्या है यहाँ पर, सार्वानुपात। अब सार्वानुपात क्या होता है, जैसे समांतर श्रेणी में क्या होता था, हम अगले पद को, जैसे ही अगला पद ए आर है, उसको, उसमें से पहले पद को हम घटा देते थे तो हमारे पास क्या आ जाता था, डी आ जाता था। बट यहाँ सेम चीज है, बट यहाँ पर सार्व अंतर नहीं है, सार्व अनुपात है, इसलिए हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे। तो पहले सेकेंड वाले नंबर से फर्स्ट वाले नंबर को डिवाइड। इसका मतलब अगर हमें आर निकालना है तो सेकेंड वाला ए आर अपॉन फर्स्ट वाला पद ए। क्या समझ में आया। दूसरा पद अगर A2 है और पहला A1 है तो सार्व अनुपात जो हमारा R होगा वो A1 A2 अपॉन A1 होगा। आई बात समझ में। तो इसमें फॉर्मूलेस देख लेते हैं हम कि क्या फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो इसको रफ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो हम फॉर्मूलेस देख लेते हैं। जैसे कि हमने जियोमेट्रिक सीरीज में देखा था, सॉरी अर्थमेटिक सीरीज में देखा था, समांतर श्रेणी में देखा था कि दो फॉर्मूले होते हैं। एक एनवे पद का जिसको हम ए एन भी लिख सकते हैं या टी एन भी लिख सकते हैं। तो एनवे पद का फॉर्मूला देखा था उसमें हमने, और एक फॉर्मूला देखा था एन पदों का योग का फॉर्मूला देखा था। ठीक है, तो हम यहाँ ये दोनों फॉर्मूले देखेंगे, सेम चीजें बस थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो अब एनवा पद क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, तो एनवा पद के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको लिखेंगे ए आर एन माइनस वन, सॉरी ए आर एन माइनस वन। ठीक है, तो एनवे पद का फॉर्मूला क्या है, ए टी एन बराबर से ए आर, आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास एनवे पद का क्या फॉर्मूला है यहाँ पर। अगर एनवा पद हमें निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला है ए आर की पावर एन माइनस वन। उसी प्रकार अगर हम देखें कि एन पदों की योग का क्या फॉर्मूला है, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। ठीक है, योग की कंडीशन में जब हम एन पदों का योग निकालते हैं, इस कंडीशन में हमारे पास दो केस होते हैं कि क्या जो हमारा आर हो वो
एक से जब बड़ा हो तब हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, और जब r हमारा एक से छोटा हो तब हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि r अगर हमारा एक से बड़ा है तो क्या फॉर्मूला होगा, अगर एक से बड़ा है तो क्या फॉर्मूला होगा, और एक से छोटा है तो क्या फॉर्मूला होगा। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, हम यहाँ एक में से r की पावर n को माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब जो r होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक से छोटा होना चाहिए। आई बात समझ में, r क्या होना चाहिए, एक से छोटा होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये केस कब बनेगा, जब हमारा जो r है वो, जब हमारा r जो है वो एक से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि हमें एक में से r को घटाना है। तो ये केस कब का है, ये r जब एक से छोटा है तब ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। ठीक है, उसके बाद यही फॉर्मूला एक और है हमारे पास n पदों के योग का, जो कि क्या है, a r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। और ये फॉर्मूला कब होगा, जब r एक से छोटा हो तब क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हमारे पास, सॉरी, r जब एक से बड़ा हो तब हमारे पास ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो आपको क्वेश्चंस में यूज करना है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। आपको बस यहाँ चेंज केवल एक चीज है कि जो हमारा r है वहां पर d था, यहाँ r है, और r क्या है, यहाँ पर सार्व अनुपात है, और कैसे निकालेंगे वो तो अपन ने देख लिया। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पर किस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, पहला क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, ठीक है, पहला क्वेश्चन हमें दे दिया है यहाँ पर 3, 6, 12, 24। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3, 6, 12, 24 डैश 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 डैश, क्या बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, 10वां पद ज्ञात करना है, इसका हमें 10वां पद तथा 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में भी हमने इसी टाइप का लगभग क्वेश्चन देखा था एक, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या 10वां पद बोल रहा है, मतलब n की वैल्यू क्या दे रहा है, हमें n की वैल्यू दे रहा है। हम यहाँ पहले देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास गिवन है। तो गिवन दैट n हमें दे दिया है 10। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बोल दिया है, n मतलब कौन सा पद, 10वां पद निकालना है, इसका मतलब हमें n की वैल्यू 10 रखना है। ठीक है, n वैसे क्या होता है कि कितने पद है इसमें, ठीक है वैसे, बट हमें यहाँ 10वां पद बोला है, इसका मतलब हम समझ गए कि n कितना, n की वैल्यू क्या है, 10वां पद मतलब 10 पद तक, मतलब n की वैल्यू 10 दे दी है। आई बात समझ में। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि और क्या चाहिए, हमें r चाहिए। तो r हम कैसे निकालेंगे, तो r हम ऐसे निकालेंगे कि दूसरे पद को ऊपर और उसके अपॉन में पहला पद, या 12/6 या 24/12। आपको मैंने ये पहले भी बताया था समांतर श्रेणी जब हमने पढ़ी थी पिछली क्लास में। तो ठीक है, तो 6/3, तो 3 का गुना 3 दूनी 6, तो r हमारे पास कितना आ गया, सार्व अनुपात हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। आई बात समझ में। उसके बाद हम देखते हैं कि और क्या जरूरत पड़ेगी, 10वां पद निकालना है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो r बराबर से 2 और पहला पद हमारे पास a बराबर ही क्या है, 3। ठीक है, तो ये इतनी जानकारी हमारे पास है। अब हमें क्या चाहिए, अब हम देखते हैं कि टी एन बराबरी से होता है a r की पावर n माइनस 1। आई बात समझ में। तो टी एन ए भी है, आर भी है, एन भी है, तो ये चीजें हमारे पास है, इसका मतलब हम ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और एक फॉर्मूला क्या था हमारा, योग का एस एन। अब हम देखते हैं कि क्या r हमारा एक से बड़ा है या एक से छोटा है। अगर एक से बड़ा हो तो दूसरा केस है, मतलब हमने फॉर्मूले अभी देखे थे, और एक से छोटा है तो दूसरा फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो एक से बड़ा है, यहाँ लिख देंगे, नहीं लिखेंगे बाद में लिखेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, a एक से बड़ा है, इसका मतलब r की पावर n माइनस 1 अपॉन r की पावर n माइनस 1। आई बात समझ में, सॉरी।
ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, ये फॉर्मूला का यूज होगा और ये फॉर्मूला का यूज होगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पर हमारे पास। तो अब क्या कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व। अब डायरेक्ट हमें वैल्यू पुट करना है। कैसे करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे सबसे पहले टी एन। टी एन मतलब एन कितना है 10, बराबरी से ए कितना है हमारे पास 3, आर कितना है हमारे पास 2, और 2 की घात n माइनस 1 मतलब n है हमारा 10 ऋण 9। तो बराबरी से 3 गुणित 2 की घात हमारे पास कितनी आएगी, 10 में से 9 गया तो 8। अब तो 3 गुणित 2 की घात 8, और 2 की घात 8 का जब हम मान देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यही होता है 2 की घात 8 का गुना, ठीक है। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, और 64 गुणित 2 गुणित 2 तो 4, 4 चौक 16, 4 छंग 24 और 1 25, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 256। अब 3 का गुना 256 में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 छंग 18, 3 5 15 और 1 16 का 6, 1 3 दूनी 6 और 1 7, तो हमारा 10वां पद क्या आ गया हमारे पास 768। तो ये हमारा आंसर है कि हमें 10वां पद निकालने का बोला था और हमारे पास क्या आ गया 10वां पद। कुछ गलती हुई, हाँ ये देखो 10 में से 1 जाएंगे ना, 10 में से 1 जाएंगे तो 9, और 2 की घात 9 का होता है 1 2 और बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 512। आई बात समझ में। तो 512 में जब 3 का गुना करेंगे तो हमारे पास क्या मिलने वाला है हमें, 1536, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 10वां पद आ जाएगा 1536, ठीक है। तो ये हमारा 10वां पद आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या बोला है, 10 पदों का योग। अब यहाँ लिखेंगे बिकॉज ऑफ, क्या है बिकॉज ऑफ आर इज ग्रेटर देन 1, आर 1 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर 1 से बड़ा है, इसलिए एस एन बराबरी से ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ठीक है। तो ये हमें यहाँ फॉर्मूला यूज करना है। तो क्या करेंगे अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या है, एस एन मतलब एस 10, ए क्या है हमारे पास, ए है हमारे पास 3, आर मतलब 2, 2 की घात एन मतलब 10 ऋण 1, यहाँ आर 2 ऋण 1, ठीक है। बराबर इसे हम अगर इसको देखें तो क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 3, 2 की घात 10 मतलब होता है 1024, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये इसको याद रखिए कि चूंकि 2 की घात 10 बराबर से कितना होता है 1024, एक बार समझ में। तो 1024 रख दिया, ऋण 1 बट्टे 2 में से 1 गया तो 1, 3 गुणित 1024 में से 1 गया तो 1023, 3 गुणित 1023 करा तो हमारे पास क्या आना चाहिए 3069, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। S10 बराबर से 10 पदों का योग कितना आ गया 3069, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये थी हमारी गुणोत्तर श्रेणी, इसमें हमने फॉर्मूलेज और फॉर्मूलेज पर बेस्ड क्वेश्चंस देखे कि किस टाइप के इसमें क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन है, और भी टाइप के क्वेश्चन है, बट वो इजी है, आप करके देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होंगी। तो बाकी जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।